हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हमने सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत नाउन के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने आपको नाउन की डिफिनीसन, उनके काइंड्स, पहचान के बारे में चर्चा किया। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके एरर्स के बारे में बताएंगे। जो नाउन से लेके सिंटैक्स में रूल्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपने नाउन की डिफिनीसन, उनके काइंड्स और उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ये रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम आपको यही सलाह करेंगे कि एक बार आप पहले नाउन को पढ़ लें ज़रूर, ताकि रूल्स में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना बने। ओके, लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला रूल क्या कह रहा है कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप एक समान होते हैं। कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हैं जिनका रूप नहीं बदलता। जनरली आपको ये पता होगा कि संज्ञाओं का सिंगुलर प्लूरल हमने आपको कल चर्चा किया था। जैसे बॉय है, ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल हम बनाते हैं तो हो जाता है बॉयज़। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का रूप अलग हो गया। लेकिन कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हमारे बीच में हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही होता है और प्लूरल फॉर्म भी। जैसे सिप, आप देख पा रहे हैं द सिप इज ग्रेजिंग एंड द सिप आर गेजिंग, द डियर वॉज रनिंग एंड द डियर आर रनिंग सिटिंग। तो इनमें आप देख रहे हैं सिप के साथ इज भी लग रहा है, आर भी लग रहा है, डियर के साथ वॉज भी लग रहा है, वेयर भी लग रहा है, और इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इट्स मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म इनका एक है। तो यस डियर स्टूडेंट्स, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि यदि इसको 100, 1000, डजन इनके पहले नंबर्स का प्रयोग हो, संख्या का प्रयोग हो, तो इसमें यस का प्रयोग नहीं करते। और यदि इनके पहले नंबर का प्रयोग ना हो तब इसमें यस का प्रयोग होगा। ये रूल हमारा अगला है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बॉट 3 डजन मैंगोज। आप देख पा रहे होंगे कि डजन के पहले 3 है। माई फादर गेव मी 500 रुपीज, 100 के पहले भी नंबर है। अगले एग्जाम्पल्स में आप देखिए हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। अब हंड्रेड्स ऑफ रुपीज के पहले 100 से पहले कोई संख्या नहीं है, 1000 से पहले कोई संख्या नहीं है, डजन से पहले कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसमें यस लगा है। और शुरुआत के पहले और दूसरे एग्जाम्पल में डजन और 100 के पहले नंबर होने की वजह से इसमें यस नहीं लगा है। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल ऐसा है कि कुछ नाउन देखने में सिमिलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं, उनका अर्थ प्लूरल में होता है। जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक इत्यादि। तो कभी भी इसमें यस लगा के इनको बहुवचन बनाने का प्रयास ना करें। जैसे कैटल, अब कैटल सिंगुलर नहीं दिखता, तो सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल। अब अगर इसमें आप यस लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो गया। जेंट्री में यदि आप यस लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही पुलिस में भी यस लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कि कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, वे केवल सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, मिस्ट्री, पोएट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफ स्प्रिंग, न्यूज़। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितने भी मटेरियल या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इन दोनों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पे वही रूल रिपीट किया जा रहा है। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि आपको पहचान अच्छे से पता है, आप नाउन पहचान पा रहे हैं, तो सिंगुलर प्लूरल में कभी कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी आपको। इस रूल का अपवाद है कि इनका प्लूरल फॉर्म तो नहीं होता, लेकिन आर्टिकल ऑफ, लोब्स ऑफ, पीसेस ऑफ, सेट्स ऑफ, एक्ट्स ऑफ, इनका प्रयोग करके, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इनको प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं हमारे, समूहवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कलेक्टिव नाउन से समूह का पता चल रहा है तो वो सिंगुलर, और यदि समूह के मेंबर का पता चल रहा है तब वो प्लूरल मान लिए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे सेंटेंस आपके सामने है कमेटी, और ऐसी होती है जूरी,
अब टीम, अब हमने कह दिया, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे आप समझें कि टीम, अब हमने कहा कि टीम मैच जीत गई, तो जब हमने कहा टीम मैच जीत गई तो टीम का तात्पर्य मेरा पूरे समूह से है। अब अगर हमने कहा कि टीम नाश्ता कर रही है, अब टीम नाश्ता कर रही है तो मेरा तात्पर्य यहाँ टीम से नहीं बल्कि टीम के मेंबर से है। तो टीम नाश्ता कर रही है, इस वाक्य में टीम प्लूरल हो जाएगा, और टीम मैच जीत गई, इस वाक्य में टीम सिंगुलर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स। तो ये यस लगने की वजह से प्लूरल तो दिख रहे हैं लेकिन है ये सिंगुलर। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये सबके सब जो आपके सामने यहाँ दिखाए जा रहे हैं सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर आप ऐसे पहचान लिए तो भी पता चल गया कि ये सिंगुलर ही रहेंगे, इनका प्लूरल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको एक वचन में नहीं रखते हैं। जैसे स्पेक्टिकल, सीजर, टोंग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्पिरिट्स, थैंक्स आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ऐसे बहुवचन फॉर्म में ही रहते हैं, इनको एक वचन में नहीं रखना चाहिए। ओके, लेट्स नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कह रहा है कि कुछ बीमारियों के नाम जैसे मोम्स, मिल्स तथा खेल कूदों के नाम ये सिंगुलर नंबर में ही होते हैं। आपको वैसे भी हमने आपको बताया है कि डिसीज, स्पोर्ट्स, ये जो नेम्स होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, तो भी सिंगुलर है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और रूल नंबर 9 क्या कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अब आपको पिछले वीडियो में भी बताया और आज की भी इस वीडियो में भी हमने चर्चा किया थोड़ी देर पहले कि जितने भी अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स हैं ये हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते। अगर आप इनका प्लूरल बनाते हैं तब ये अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नहीं बल्कि उस समय कॉमन नाउन की तरह काम करने लगते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। बुक से भी आप रिवीजन करें, जो भी बुक्स आपके पास होगी, सीरीज़ होगी, ग्रामर की बुक होगी, आप उससे एक्सरसाइज सॉल्व करें, नाउन के एरर्स को ढूंढें, पकड़ें, क्लियर करें उन्हें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू, दैट्स ऑल।